इसमें लिखा है कि हलाला क्या चीज़ है और क्या हलाला दुरुस्त है। माशाल्लाह सवाल बड़ा अच्छा आया है कि हलाला क्या चीज़ है और क्या हलाला दुरुस्त है। दो चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करें। हलाला क्या चीज़ है मैं आपको ये समझाता हूँ पहले। देखिए कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या आया है, कतई नज़र इसके मैं आम फहम अल्फाज में, सादे अल्फाज में समझाता हूँ। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उनके साया को उम्मत पर तादिर कायम दायम फरमाए, अल्लाह उनके फ़यूज़ को आम ताम फरमाए। हज़रत ने इस ताल्लुक़ से एक मसला लिखा है हलाला को समझाने के लिए। लिखा है हज़रत ने कि एक शख्स है, मसलन उसका नाम जैद है, उसने एक लड़की से शादी की जिसका नाम मसलन फ़ातिमा। अब जैद ने फ़ातिमा से शादी की। अब दोनों आपस में ज़ौजियत मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी गुजारने लगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। इस बीच में किसी वजह से दोनों के बीच नाइत्तिफाक़ी हो गई। अब दोनों आपस में एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, दोनों अलग होना चाहते हैं। तो शरीयत कहती है कि भाई, जैसा कि मैंने इससे पहले कई बार कहा है कि तलाक़ का जो नंबर आता बहुत बाद में 5वें नंबर पे, कुरान के 5वें पारे में इसकी मुकम्मल वज़ाहत है। मैं फ़िलहाल उधर नहीं जाता, इशारत में आपको बतलाऊं कि तलाक़ का नंबर 5वें नंबर पे आता है। उससे पहले ये है कि अगर बीवी ख़राब निकल जाए तो उसको समझाना होता है। कुरान में है फ़ाइज़ूहुन्ना, फिर भी अगर वो कंट्रोल में नहीं आती है तो कुरान ने कहा कि वहजुरूहुन्ना, बिस्तर अलग हो जाए। फिर भी कंट्रोल में नहीं आती है तो कुरान ने कहा वज़रिबूहुन्ना, हल्की सी पिटाई हो। और पिटाई क्या हो उसकी वजाहत इस वक्त नहीं है। और चौथे नंबर पे मरहला है कि फिर भी अगर बीवी कंट्रोल में नहीं आती है तो उसका हुक्म ये है कि वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअज़ू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। पूरी वज़ाहत है कुरान के 5वें पारे में। उधर से एक गार्जियन आए, इधर से एक गार्जियन आए, फिर दोनों समझाए, फिर भी कंट्रोल में नहीं आता तो अल्लाह ने अब कहा कि भाई अब तलाक़ का मसला इस्तेमाल, तलाक़ के कानून को इस्तेमाल किया जाए। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जैद अपनी बीवी फ़ातिमा के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। अब किसी वजह से दोनों में नाइत्तिफाक़ी हो गई, दोनों में दूरियां पैदा हो गई। और जैद ने गुस्से में या ये कि खुशदिली से या ये कि उससे छुटकारा पाने के लिए जैद ने अपनी बीवी फ़ातिमा को 3 तलाक़ दे दी। अब 3 तलाक़ देने का मतलब ये हुआ कि अब फ़ातिमा जैद के लिए बीवी नहीं रही, अब फ़ातिमा जैद के लिए हलाल नहीं हुई है, दोबारा निकाह के ज़रिए से भी बीवी नहीं बना सकता है। अब वो बीवी ख़त्म, अब इससे कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। ये अजनबी, ये दोनों अजनबी, ये अजनबिया हो गई, ये अजनबी हो गई। अब इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुक़, कोई संबंध नहीं रहा। तो हमारे उस्ताद ने लिखा कि बदकिस्मती से, हज़रत के अल्फाज हैं कि सुए इत्तिफ़ाक़, जैद ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दिया। अब वो बीवी चली गई, ख़त्म, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। फिर हुस्ने इत्तिफ़ाक़, हज़रत का जुमला है, हुस्ने इत्तिफ़ाक़ से उस फ़ातिमा की शादी किसी और मर्द से हो गई। बहुत खुशी की बात है कि भाई उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर सुए इत्तिफ़ाक़, उस दूसरे मर्द ने भी फ़ातिमा को तलाक़ दे दिया। तो अब ये जो जैद था जिसने फ़ातिमा को पहले 3 तलाक़ दे दिया था, जो हमेशा हमेशा के लिए फ़ातिमा हराम हो गई थी इसके लिए, तो अब चूँकि एक दूसरा मर्द शादी करके सुए इत्तिफ़ाक़ से वहाँ भी उसकी तलाक़ हो गई, तो अब वो फ़ातिमा दोबारा इस जैद के लिए हलाल हुई कि वो दोबारा निकाह करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। इसको कहते हैं हलाला। और मैं थोड़ा इसको खोलता हूँ और इसकी वज़ाहत करता हूँ। हज़रत ने सुए इत्तिफ़ाक़ और हुस्ने इत्तिफ़ाक़ का जुमला इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर अपनी एक ताबीर इस्तेमाल करता हूँ कि जैद ने बदकिस्मती से अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दी। अब जैद के लिए वो बीवी हराम हो गई, दोबारा निकाह के ज़रिए से भी बीवी नहीं बना सकता है, ख़त्म इसका ताल्लुक़। फिर खुशकिस्मती से उस फ़ातिमा की शादी किसी और मर्द से हो गई, खुशी की बात। फिर वहाँ भी बदकिस्मती से फ़ातिमा की तलाक़ हो गई, तो अब वो फ़ातिमा दोबारा अपने पहले शोहर के लिए हलाल हुई इस तौर पर कि जैद दोबारा उससे निकाह करके अपनी बीवी बना सकता है। ये है हलाला। तो ये हलाला हो गई, ये औरत हलाल हो गई उसके लिए, ये हलाला है, ये है हलाला की तारीफ़। अब क्या हलाला
करना दुरुस्त है कि नहीं, ये जो दूसरा सवाल था, तो इस ताल्लुक से ये है कि भाई एक दो चीज़ें हैं समझने की चीज़ें, ये कि हलाला हो जाना और एक हलाला करना। जो शक्ल मैंने अभी आपके सामने बताया कि बदकिस्मती से यहाँ तलाक हो गई, खुशकिस्मती से वहाँ शादी हो गई, फिर बदकिस्मती से वहाँ भी तलाक हो गई, तो अब वो औरत हलाल हो गई, यहाँ हलाला हुआ, ये अच्छी बात है। अच्छा, हलाला करना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लानत भेजी है हलाला करने और कराने वालों पर, वो कैसे? वो ये होता है कि जोश में आकर के, गुस्से में आकर के, पूरा तेवर दिखाते हुए ज़ैद ने कह दिया तुमको 3 तलाक, तलाक हो गई, अब ख़त्म, इसका और उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। अब इसको अफसोस हुआ, अब मुफ्तियों के पास आकर के, काजियों के पास आकर के कहता है कि मुफ्ती साहब कहीं से कोई गुंजाइश देखिए ना, कहीं देखिए ना, कहीं से कोई गुंजाइश मिल जाए, अब हमको बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बहुत हमको अफसोस हो रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा आजिज़ हो गए हैं और बहुत हमको फ़िक्र है, अफसोस भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए तो हो गया, कोई गुंजाइश निकाल दीजिए। तो भैया मुफ्ती साहब का अपना कुरान थोड़े ना है कि मुफ्ती साहब थोड़े ना उस पर इल्हाम होता है, या ये कि मुफ्ती साहब की घर की शरीयत थोड़े ना है, उसके बाप की शरीयत थोड़े ना है कि आप जैसा चाहते वैसा मसला बता दे। जो मुतबहिर आलिम होते हैं, जो मुतबहिर फ़क़ीह और मुफ्ती होते हैं, आप कभी ऐसे उनसे ये उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि वो आपको आपके चाहने के मुताबिक मसला बता दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब रोने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, आपने 3 गोली का इस्तेमाल कर लिया, वो गोली निकल गई, दोबारा लौटने वाली नहीं है। अब क्या करें मुफ्ती साहब? कुछ भी नहीं करे भाई, क्या कर सकते हैं आप? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, बेचारे लोग, बिके हुए लोग, या अल्लाह माफ़ करे, होते हैं, कहते कि भाई ऐसा हलाला कर लो, उस वक्त हलाला हुआ था, अब यहाँ हलाला किया जा रहा, गौर कीजिएगा और तवज्जो भी रखना, ध्यान भी रखना इस मसले पर। अब कहते हैं कि भाई हलाला कर लो, अब कैसे? तो हलाला ये कि भाई आपका कोई करीबी दोस्त हो, किसी को पता भी ना चले, आप उनसे कह दो कि भाई हमने ऐसा कर दिया है, ऐसा करते हैं, आप हमारी इस मुतल्लका बीवी से शादी कर लें और 1 दिन के बाद 2 दिन बाद उनको तलाक दे दीजिएगा ताकि दोबारा मेरे लिए हलाल हो जाए। तो ये भी दुरुस्त है, लेकिन तवज्जो रखना है, दुरुस्त है ये भी, मतलब हलाल तो हो गई कि ज़ैद ने अपनी बीवी को तलाक दी, तलाक हो गई, 3 तलाक दी, 3 तलाक पड़ गई, अब उसे अफसोस हुआ, अब अपने आप को मलाल करता है, शर्मिंदा है, लेकिन अब वो किसी और को कहता है कि भाई तुम इससे शादी करो, फिर उससे कहता है कि भाई इसको तलाक दो, तो वो शादी किया, फिर उसने तलाक दे दी, फिर दोबारा ज़ैद उसको निकाह जदीद के ज़रिए से दोबारा निकाह करके अपनी बीवी बना सकता, बना ले, दुरुस्त जायज़ है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर हलाला किया गया, उससे कहा गया कि आप 2 दिन के अंदर तलाक दे देना, आप 1 रात गुजार के तलाक दे देना, तो ये हलाला करना है। इसी हलाला करना, इसी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है और ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई कर ले तो दोबारा निकाह करके अपनी बीवी बना सकता है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। बहरहाल मैं दोबारा इसको वजाहत के साथ बता रहा हूँ कि एक है हलाला करना और एक है हलाला हो जाना। हलाला हो जाना ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हलाला करना, इस पर अल्लाह के नबी की लानत है। अगर कोई हलाला करे तो भी दोबारा निकाह जदीद के ज़रिए से बीवी बना के रख सकता है, ये अपनी जगह बरहक मुसल्लम है, इस पर किसी का कोई एतराज़ नहीं है। तो ये था कि हलाला क्या चीज़ है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि, और हलाला क्या दुरुस्त है या नहीं, ये भी शायद आपको समझ में आ गया हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मसाइल पर समझने की और एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारा निज़ाम हस्ती बोलो किसका है, सारा निज़ाम हस्ती बोलो किसका है, खालिक मालिक अल्लाह है बस।